हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक करियर में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दो चैप्टर कवर कर लिया था। पहला चैप्टर हमने मेजरमेंट का कवर किया था और दूसरा चैप्टर हमने कवर किया था इक्वेशन, गति का समीकरण। तो ये फ्रेंड्स दो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको उसमें ध्यान देना होगा। जो भी हमने वीडियो बनाए हैं उसमें आप जाइए, देखिए उसको, जहाँ समझ में ना आए प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न अगर कहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाउट पूछिए, तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो आगे फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वर्क, पावर एंड एनर्जी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल चैप्टर है। ये आपको अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से देख लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा और नंबर भी मिल जाता है इससे। और इसमें हम लोग पहले जो पढ़ाया था उसमें छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ है, जैसे मेजरमेंट का है तो इन सब का, और ये इक्वेशन ऑफ गति का समीकरण का भी है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या होता है। तो वर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रेंड्स, ये है आपका फोर्स। अगर इसको समझना चाहें तो हम देखते हैं कि जो बल है और बल की दिशा में जो विस्थापन है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर फिजिक्स में देखें तो यदि कोई आदमी है, अगर अपने सर पे कोई बोझ लेके जा रहा है, तो अगर इस तरह से देखा जाए और वो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थीटा एंगल है, अगर यही थीटा अगर 90 हो जाए तो यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए सर पे रखा है, कोई आदमी अगर जा रहा है, ये थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो आप देखते होंगे कि फिजिक्स के अनुसार वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा एफ डी कास थीटा और कास 90 का मान हो जाएगा 0। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम इसको बताएंगे। तो आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो आप देख सकते हैं इसका जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन उसके आगे जो इक्वल जूल लिखा है, जूल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसको रख दिया गया है, क्योंकि वर्क से रिलेटेड ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इस पर इन्होंने रिसर्च ज़्यादा किया था, इसलिए इनके नाम पे। और एक छोटा सा आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो लिखा है डाइन इंटू सेमी, तो ये डाइन और ये सीजीएस में आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो एक तरह से ये सीजीएस में और ये मान सकते हैं एमकेएस में। तो ये आपका वर्क का छोटा सा जो आपका देखेंगे, ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू लिख देगा ये किसका मात्रक है, या तो उसे जूल ही पूछ लेगा, जूल किसका मात्रक होता है। इसी तरह से डाइन इंटू सेमी पूछ लेगा ये किसका मात्रक है, क्वेश्चन में आपको दे देगा और आपको 4 विकल्प दे देंगे। तो आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, वो अगर सीधा सीधा अगर यहाँ पे देखेंगे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर उसको यहाँ से फोर्स लगा दिया हमने और यहाँ से सपोज करिए ए है, बी पॉइंट है, ए से हमने इसको डिस्प्लेसमेंट करके बी पर पहुँचा दिया विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ट्रेवल किया डी डिस्टेंस। तो अब देख रहे हैं फोर्स एफ है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आ रहा है वर्क। और इसी तरह से अगर मान लीजिए फोर्स आपको थीटा एंगल पे लग रहा है, ये फोर्स थीटा एंगल पे इस वस्तु पे, और इसकी लास्ट पोजीशन जो बी है यहाँ पे है, तो ये आपका क्षैतिज घटक जो होगा एफ कॉस थीटा होगा और इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये आपका वर्क निकल जाएगा। आगे आपका न्यूमेरिकल आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। तो आगे देखते हैं हम पावर।
पावर निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले कोई यदि मान लीजिए कोई मशीन है वो कार्य कर रही है, तो उसका रेट क्या है, कार्य करने की दर। सपोज कर लीजिए कोई कार्य हो रहा है न्यूटन इंटू मीटर में 10 जूल और 1 सेकेंड में, तो उसकी सामर्थ्य हो जाएगी 10 वाट की। तो इससे हम किसी भी मशीन का सामर्थ्य निकाल लें। ये एक तरह से देख सकते हैं कि कार्य करने की दर, ये डिफाइन करता है आपका पावर। अब इसमें भी आपका देखेंगे 2-3 चीजें आती हैं। 1 किलोवाट, ये क्वेश्चन आता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, ये होता है 1000 वाट। और उसके बाद एक होता है एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति, ये एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाता है, उसको लिखते हैं 1 HP। और एक मेगावाट में होता है आपका 10⁶ वाट, 1 मेगावाट ये होगा 10⁶ वाट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बस देखना है, याद कर लेना है और सीधा सीधा एग्जाम में आ जाएंगे। और इसके बाद आता है तीसरा नंबर पे आपका एनर्जी। एनर्जी में यहाँ पे हम 2 देख रहे हैं, काइनेटिक, एक दूसरा पोटेंशियल। यदि कोई पिंड है, मान लीजिए कोई भी पिंड वो v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ke = 1/2 mv²। और वही अगर मान लीजिए पिंड अगर अर्थ पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई भी चीज़ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो जो अर्थ है उसको बेस मान के लेके चलेंगे। वही अगर h हाइट पे गई है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसका भार और वो कितना ऊंचाई पे रखा है, तो ये h ऊंचाई पे रखा है इसलिए ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन वर्क, पावर एंड एनर्जी से। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे 3 kg का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक फिगर बना लेंगे। 3 kg का एक पिंड है और ये फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो भी 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से। तो इसका U हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि G बराबर इसमें दिया गया है, G आपको रखना है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका फिगर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। इसकी प्रारंभिक गति जो है 20 मीटर पर सेकंड है और G का मान दिया है क्वेश्चन में। अब आगे बोल रहा है 1 सेकंड बाद गतिज व स्थिर ऊर्जा। 1 सेकंड बाद, सपोज करिए 1 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच गया और उसका जो उस समय वेलोसिटी है v है, और वो कितनी है हमको नहीं पता, ठीक है। तो पूछ रहा है 1 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी। आप इसको हमने आपको इससे पहले बताया था, इन दोनों को निकालने के लिए फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh। यहाँ पे h सपोज करिए यहाँ से जब ये फेंके हैं तो 1 सेकंड में आपका h ऊंचाई ट्रेवल किया है, ठीक है। तो हमको h का मान निकालना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी उसकी v हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अब हमको v² जो है निकालने के लिए यहाँ पे v कितना है, v और h दोनों कैलकुलेट करेंगे तभी हम आगे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, v बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला है 80, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं तो GT हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन चीज है, जब ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर हम ये जा रहा है इसका वेग कम होता जा रहा है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं ऐसा नहीं कि उसका वेग बढ़ता ही जाता है, उसका वेग होता है कम। इसलिए यहाँ पे अगर ये 20 है तो हमेशा 20 से कम ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए, ये 20 है, इसका
प्रारंभिक गति, तो ये g का मान हम रख रहे हैं 10 और t बराबर हमको दिया है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी, तो 1 सेकेंड बाद ये हो जा रहा है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद निकल चुका है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं एच का मान कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए फार्मूला होता है न्यूटन का ही, हमने पहले बताया था उसमें गति के समीकरण में v² बराबर u² प्लस 2gh। लेकिन यहाँ भी ऊपर हम उछाल रहे हैं तो उसके लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे 10, जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं v बराबर, और यहाँ पे हम रखेंगे u², तो u का मान है 20 का स्क्वायर माइनस 2g का मान रखेंगे 10 और h का मान हमको कैलकुलेट करना है। तब यहाँ पे हम h बराबर लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले हम मान रख लेते हैं, निकाल लेते हैं सबका 100, ये हो जाएगा 400 माइनस 20h। अब यहाँ 20h बराबर निकालना चाहें हम तो 400 माइनस 100, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 300। अगर हम h बराबर कैलकुलेट करना चाहें तो ये 300/20, यहाँ से एक जीरो कटेगा, ये आ जाएगा आपका 15। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं h का मान हमारा निकल चुका है 15 और हम v का मान निकाल चुके हैं 10। अब हमको आगे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से m का मान हम रख सकते हैं, कितना दिया है क्वेश्चन में 3, m का मान दिया है 3 kg, और यहाँ पे g का मान आपको बोला है 10 रखिए आप, h का मान हमने निकाल लिया है 15, तो यहाँ से आप 15 3 45, आप 450 जूल, एनर्जी हमेशा होगी जूल में। अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा 1/2, m का मान 3 है, v का मान हमने 10 निकाल लिया है। आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सॉल्व करना है, 100/2 × 3, ये काटेंगे ये 50 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 150। तो आप ऑप्शन अपना दिया रहेगा तो उसमें देख सकते हैं, कुछ भी आए जो आपने आंसर हल किया है उसी को मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो आपकी 150 जूल और पोटेंशियल एनर्जी 450 जूल। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब पहले जैसा नहीं रहा कि सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाएगा और आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो उसमें सीधा सीधा आप देख सकते हैं 50 किलो जूल द्रव्यमान का मनुष्य, एक मनुष्य है 50 kg का है, वो ये कोई आदमी है, सपोज कर लीजिए ये कोई आदमी है, ये इसका वेट टोटल है 50 kg और आगे बोल रहा है कि 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। सपोज कर लीजिए कोई सीढ़ी है, इसका नंबर ऑफ टोटल पग जो है 40 है, 40 मान लीजिए आप, ये 40 है टोटल, और एक पग की ऊंचाई जो है 0.2 मीटर है। तो अगर सीढ़ी की ऊंचाई आपको निकालना हो तो 40 × 0.2, यहाँ से 4 × 2 बराबर 8 मीटर। सीढ़ी आपकी कितनी है? 8 मीटर ऊंची है। तो आगे देख सकते हैं अगर सीढ़ी की प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.2 मीटर हो गया, ये हमने क्वेश्चन में हल करा दिया। मनुष्य की सामर्थ्य अब हमको निकालना है, P क्या होगा। तो P हमने पढ़ा है, P W/T होता है। तो ये W कहाँ से, इसका जो मनुष्य का द्रव्यमान है वो द्रव्यमान है उसका 50 है, ये 50 किलोग्राम है। अब इसकी हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया है सीढ़ी की, ये हो गया 8 मीटर। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसके लिए mgh, उसका द्रव्यमान 50, g का मान 9.8 और h का मान 8 है। अगर हम उसको t से डिवाइड कर देंगे तो उसका टोटल पावर आ जाएगा। तो अभी हम डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ से,
तो यहाँ 10 से 0 कट जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई सिर्फ करना है हमको, तो इसके लिए हमको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/2 40, 5/2 40 हो गया ये, और फिर यहाँ पे 9.8, और फिर हमको गुणा करना है, ये 40 है। अब फिर हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 9.8 ये यहाँ से 98 होगा, 98 गुणे 4, और ये हो जाएगा 4×8 32, और 4 9 36, और 3 39। ये इतना वाट। ये तो मनुष्य की सामर्थ्य निकल गई। ये कितना सामर्थ्य है मनुष्य की। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक था। आप देख सकते हैं जो पग है, कितना पग है 40। अब 40 पग है, पहले एक पग पे जाएगा, दूसरे पग पे, तीसरे पग पे, ऐसे ऐसे करते करते मनुष्य 40 पग पे जाएगा। तो एक भाग की जो ऊंचाई है 0.2 है, तो लास्ट भाग में पहुँचते पहुँचते सीढ़ी पहुँचते पहुँचते कितना हाइट वो ट्रेवल कर लेगा, 40 × 0.2 मीटर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, 2011 का आया है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको बताया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दे रहा है कि 2.5 kg द्रव्यमान का एक पिंड, ये है 2.5 kg, ये पिंड है। F त्वरण, F जो है उसका मान दिया है 19.8 मीटर प्रति सेकेंड। O आ रहा है क्या, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ये आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। Y का प्रतिरोध नगण्य है, यहाँ पे कोई वायु नहीं है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं है, जो एयर पार्टिकल हैं। गुरुत्व बल हमेशा जो होता है पृथ्वी की तरफ काम करता है। तो यहाँ पे इसका ये नीचे आ रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स होगा, वो R मान लेते हैं, वो हो जाएगा MA, और MF जो उसमें दिया है, और नीचे की तरफ इसका भार काम करेगा, तो ये हो जाएगा mg। अगर हम गुरुत्व बल निकालना चाहें तो इन दोनों को देख सकते हैं, ये ऊपर जो है ये हो जा रहा है आपका डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स का, माइनस ये इसका वेट है, वेट जो है वो भी एक तरह से भार एक तरह से बल ही है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है आपका गुरुत्व बल जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये 2.5 इंटू F का मान दिया है 19.8, माइनस M का मान 2.5, और G का मान दिया है आपका, अगर नहीं दिया रहता है तो आप 9.8 रख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 2.5 अगर कॉमन लेंगे तो 19.8 से आप 9.8 घटाना पड़ेगा आपको। तो ये 2.5 इंटू यहाँ से 19.8 से 9.8 घटाएंगे तो ये आएगा 10, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो ये आपका जो है 25 क्या है, न्यूटन, ये आपका गुरुत्व बल। तो इस तरह से हमने देखा छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, खासकर अब न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से। थ्योरी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, जैसे 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर, और 1 जूल बराबर अगर पूछा जाए तो आपको क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये होगा न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से वाट बराबर पूछ लेगा, ये हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल हल करिए, बाकी जो कहीं डाउट आता है हम लोग से पूछते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपका टॉपिक जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कवर कर दें एग्जाम से पहले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं आप एक पंप 7.5 किलोवाट, तो P बराबर आपको यहाँ से दिया है, P = 7.5 किलोवाट। किलोवाट के W इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको वाट में चेंज कर लेते हैं, 7.5 इंटू 1000, ये हो गया वाट। अब आगे देखते हैं,
इसमें 100 लीटर प्रति सेकंड पानी उत्सर्जित करता है, एक पंप है। आप यहाँ से थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, यह मान लीजिए कोई पंप है, ठीक है। उत्सर्जित का मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये कोई डिस्चार्ज लाइन गई है, ठीक है, ये कोई डिस्चार्ज लाइन गई है। अब ये है 100 लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, उत्सर्जित किया जाता है। वह लगभग ऊंचाई जहाँ तक पानी चढ़ाया जा सकता है। अब इसमें हाइट पूछ रहा है, सपोज कर लीजिए ये h हाइट तक पानी हम चढ़ा ले रहे हैं, h हाइट तक। अब हमको पंप की सामर्थ्य पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये होगा 7500 वाट। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो, और हमको सारी चीज़ें इसमें से निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 1 लीटर इक्वल टू होता है 0.97 किलोग्राम। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आप लेना चाहें तो 1 kg भी ले सकते हैं, या तो फिर 0.97। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 1 kg भी कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना एक्यूरेसी दिखाना है। तो यहाँ पे हम करते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा W/T। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका P दिया है, तो P इंटू T इक्वल टू हो जाएगा W। अब यहाँ पे यहाँ तक का हाइट ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी mg। तो इसके लिए ये आगे हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, mgh, h का मान हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7500, यहाँ पे हम करते हैं 1 kg प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 1 सेकेंड हो जाएगा, और m का मान आप 100 रख लीजिए, या तो आप कुछ और रख सकते हैं। 0.97 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.97 kg। तो यहाँ पे 97 kg आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, आप दोनों रख सकते हैं। और यहाँ पे 10, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में g का मान 9.8, और यहाँ पे h निकालना है। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 7500 गुणे 1 भागे 100 गुणे 9.8। अब सबसे हम ये आगे हम हल नहीं कराएंगे इसको, और इसे हम कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको हल करने के बाद कितना आएगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक दिया है कि एक रस्सी तथा पुली पद्धति द्वारा एक बक्स को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 200 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी। रस्सी और पुली है, सपोज ये पुल आपका कोई पुली है, इस पे खांचे कटे हैं, मान लीजिए पुली है, तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रस्सियाँ लगी हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। अब इसके द्वारा एक बक्से को, इधर मान लीजिए बक्सा कोई है, इधर बंधा है, अब इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ उठाने के लिए। अब ये दिखा रहा है कि आपका जो है 20 मीटर दूरी, इसका मतलब h बराबर 20 दिया है और t बराबर 10 दिया है, 10 सेकेंड। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 10 सेकेंड में 200 न्यूटन, न्यूटन का मतलब फोर्स दिया है आपका 200 न्यूटन, ठीक है। तो उसके लिए आपको सामर्थ्य पूछा है, P इक्वल टू निकालना है। P निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, W/T से। तो W का मान होता है F इंटू डी, आप अपान T कर लीजिए। F का मान 200 दिया है, D का मान आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो आपका 20 मीटर। तो 20 मीटर आप देख सकते हैं, या ये
यहाँ पे उठाया है ऊपर, तो ये 20 मीटर ये होगा, तो ये 20 हो गया, और t का मान क्वेश्चन में दिया है 10 सेकेंड, तो ये कट जाएगा, और 200 है 400 न्यूटन, सॉरी 400 वाट। तो हमको 400 वाट चाहिए इसको उठाने के लिए सामर्थ्य। ये 20 मीटर ट्रेवल किया है, उठाया है इसको, ये नीचे फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से आपने देखा आज का टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी का। आगे हम आपको पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, तैयार करते रहिएगा इसको। अगला चैप्टर आने वाला है आपका बालाघोड़, और मोमेंट और टार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी देखना है, जिसमें कोई कमियां लग रही हैं, तो आप लोग अपना सुझाव भेजते रहिए हमारे पास। तो आज के लिए करते हैं क्लास यहीं पे ख़त्म।